सूर्यभान मिश्रा संस्कृत विषय के साथ आज आपके समक्ष सरस्वती ग्रुप ऑफ कॉलेजेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम एक कालिदास द्वारा विरचित महाकाव्य का अध्ययन कर रहे हैं और आज अध्ययन करते करते 41, 42 और 43 नंबर के श्लोक तक पहुंच गए हैं। बीए प्रथम वर्ष संस्कृत के विषय में प्रथम प्रश्न पत्र के रूप में यह कुमार संभव महाकाव्य पढ़ा जा रहा है। जैसा कि प्रतिदिन की तरह आज भी हम सस्वर वाचन करेंगे। इस श्लोक का हम पहले सस्वर वाचन करेंगे, आप भी साथ में सस्वर वाचन करते रहिए। शिरीष पुष्पा धृतिशौ कुमार्यो बाहू तदीया विति में वितरकः। शिरीष पुष्पा धिकशौ कुमार्यो बाहू तदीया विति में वितरकः। पराजितेन अपि कृतौ हरस्य पराजितेन अपि कृतौ हरस्य यौ कंठपासौ मकरध्वजेन यह कंठपासौ मकरध्वजेन। अब इस श्लोक का अर्थ हम पहले जान लेते हैं। इसमें महाकवि कालिदास ने साकन्या उस कन्या की दोनों भुजाओं के बारे में बताया है, दोनों भुजाओं की शोभा को बताया है, दोनों भुजाओं की विशेषताओं को बताए हैं कि उस पार्वती की दोनों भुजाएं कैसी हैं। आइए देखते हैं। यहाँ आप एक नंबर लगा लीजिए। तदीयौ बाहु, यहाँ पे दो कर सकते हैं। तदीयौ उसकी, बाहु दोनों भुजाएं। तदीयौ उसकी दोनों भुजाएं कैसी हैं? शिरीष पुष्पा धिकशौ कुमार्यो। शिरीष पुष्पा, शिरीष नाम का पुष्प है उस हिमालय पर्वत पर, उस पुष्प से भी अधिक सौ कुमार्य, अधिक सुकुमार है। यानी उनकी जो दोनों भुजाएं हैं, उनकी जो दोनों बाहें हैं, वह शिरीष पुष्प से भी अधिक, अधिक का मतलब बढ़ करके, अधिक का मतलब आप यहां कर सकते हैं कि बढ़ करके, बहुत अत्यधिक, उस पुष्प से भी अधिक कोमल उनकी भुजाएं हैं। इति में वितर्क, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा वितर्क है, ऐसा मेरा सोच है कि शिरीष के पुष्प से भी बढ़ करके तदीयौ बाहु, उसकी जो दोनों भुजाएं हैं वह शिरीष के पुष्प से भी अधिक सुकुमार हैं, ऐसा मेरा तर्क है। यह प्रथम लाइन का अर्थ हो गया। दूसरी लाइन में देखते हैं। पराजितेना अपि कृतौ हरस्य यौ कंठपासौ मकरध्वजेन। यहाँ पे यौ शब्द, यह जो दोनों भुजाएं, यह पराजितेना अपि, पराजिते न जितेन अपि कर लेंगे, उसको दोनों को अलग अलग कर लेंगे। परे जितेन अपि, यानी दोनों जो उसकी भुजाएं, यौ पराजितेनापि, दोनों भुजाएं पराजित किए गए, दोनों भुजाएं के द्वारा पराजित किए गए। कौन? मकरध्वजेन। मकरध्वज शब्द आप जानते हैं कि कामदेव के लिए किया गया है। मकरध्वजेन उन्हीं को कहा मकरः ध्वजः येन शः मकरध्वजः। यौ जो दोनों भुजाएं पराजितेनापि, पराजित किए हुए, मकरध्वजेन कामदेव के लिए क्या किया है? हरस्य, भगवान शिव। हरस्य शब्द किसके लिए आया है? भगवान शिव के लिए आया है। तो हरस्य कंठपासौ, कंठ का पास बनाया, कामदेव के द्वारा शंकर के कंठ का पास कृतौ, कृतौ ने बनाया गया। क्या कंठ का पास बनाया गया? गले का हार जिसको कहा जाए। कंठ पास शब्द का अर्थ होगा गले का हार। तो किसकी बाहों को? तो उस पार्वती के बाहों को जो शिरीष के पुष्प से भी अधिक सुकुमार है, ऐसा मेरा तर्क है, ऐसा मेरा मानना है। इति में वितर्क, ऐसा मेरा अनुमान है कि वह भगवान शंकर के
गले का पास बनाया गया। किनके द्वारा बनाया गया? जो पराजित हुए थे भगवान शिव से मकरध्वज के द्वारा, यानी कामदेव के द्वारा। उनकी जो दोनों भुजाएं थी पराजित कामदेव के द्वारा, वह भगवान शिव के कंठ का पास बनाई गई। ठीक है, अब दूसरे श्लोक की तरफ चलते हैं। यह 42 नंबर का श्लोक है और 42 नंबर के श्लोक में इनके मुक्ता कलापस्य च निस्तलः, पहले ये सस्वर वाचन कर लेते हैं। सस्वर वाचन के बाद फिर आपको बताता हूं कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं बताई गई। कंठस्य तस्या स्तनबंधुरस्य मुक्ता कलापस्य च निस्तलस्य अन्योन्य शोभा जननाद बभूव साधरणो भूषणभूष्य भावः। कंठस्य तस्या स्तनबंधुरस्य मुक्ता कलापस्य च निस्तलस्य। यहाँ पे कंठ का वर्णन किया गया है कि उनका कंठ का, कंठस्य शब्द दिया हुआ ना पूर्व में, तो यहाँ पे कंठ का वर्णन, इसमें क्या वर्णन किया गया था? बाहु, यानी भुजाओं का वर्णन पहले वाले में किया गया था। दूसरे में सा कन्या, उसी कन्या के कंठ का वर्णन महाकवि कालिदास कर रहे हैं कि उनका कंठ कैसा है, उनका कंठ की शोभा कैसे है। तो कंठ के शोभा के बारे में बता रहे हैं। यहां से आप ले लेंगे, यह नंबर 1 हो जाएगा। तस्याह स्तनबंधुरस्य पे 2 लगा लीजिए, कंठस्य पे 3 लगा लीजिए, निस्तलस्य पर 4 कर लीजिए, मुक्ता कलापस्य पे 5 कर लीजिए, 6 तक भी आप ले सकते हैं। यह पहले लाइन का अन्वय हो जाएगा। तस्याह स्तनबंधुरस्य कंठस्य निस्तलस्य मुक्ता कलापस्य च, यह इसका अन्वय होगा। अब एक एक शब्दों का हम अर्थ देखेंगे। तस्याह उस पार्वती के, तस्याह उस पार्वती के या उसके, क्या? स्तनबंधुरस्य उसके उरोजों से घुमाव के साथ स्थित कंठस्य कंठ के, उसके उरोजों के घुमाव में स्थित जो कंठ है। ऐसे एक बार फिर से इसका अर्थ देख लेंगे। तस्याह उस कन्या के, स्तनबंधुरस्य उस कन्या के उरोजों से घुमाव के साथ स्थित कंठ के, क्या? निस्तलस्य, निस्तलस्य शब्द का अर्थ है गोलाकार। मुक्ता कलापस्य का अर्थ हो जाएगा मोती के माला के, यानी मोतियों की माला कैसे होते हैं? गोल होते हैं। तो निस्तलस्य मुक्ता कलापस्य च, वह कैसे लग रहे हैं? गोलाकार मोतियों के हार से, मोतियों के हार से। माला शब्द से हार भी हम तात्पर्य अर्थ कर सकते हैं, इसका अर्थ ले सकते हैं। तो मुक्ता कलापस्य च, निस्तलयस्य, निस्तलयस्य माने गोलाकार या गोल, मुक्ता कलापस्य मोतियों के माला के हार के एक दूसरे के शोभा का, यहां नीचे आ जाएंगे अन्यो अन्य शोभा जनात। अन्यो अन्य को अलग कर लीजिए, शोभा को अलग कर लीजिए, जनदात को अलग कर लीजिए। अन्यो अन्य एक दूसरे के, अन्यो अन्य एक दूसरे के शोभा जननाद, शोभा को जननाद माने उत्पन्न करते हैं। एक दूसरे के शोभा को ही क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के शोभा के उत्पादक होने के कारण, क्या करने के कारण? उत्पादक होने के कारण, उत्पन्न करने के कारण भूषण भूष्य भावः साधारणौ बभूव। भूषण भूष्य भाव, जो भूषण और भूष दोनों का भाव, एक यदि कलापस मुक्ता कलाप को यदि भूषण माने और निस्तलस्य को यदि हम भूष और भूषण दोनों एक दूसरे के क्या है? एक भूषण है तो एक भूष्य है, दूसरा भी भूषण है तो पहला वाला भूष्य बन जाएगा। यानी भूष भूषण भाव, भूषण भूष्य भाव साधारण बभूव हुआ। बभू शब्द को आप जानते हैं कि भू धातु है, लिटि लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन में बभू बनता है, यानी हो गए। साधारण माने समान,
एक समान हो गए, भूषण भुष्य भाव के समान हो। कौन कौन? कंठ, कंठ को बताया ना, यहाँ पे कंठ और जो मोतियों का हार है वह दोनों क्या हो गए? एक समान अन्योन्य भाव शोभाजनक, एक दूसरे की शोभा का उत्पादक होने के कारण और उन दोनों भूषण और भुष्य का भाव समान ही हो गया, एक समान ही हो गया। बस इतना अर्थ कर लेंगे, बहुत है। तीसरे वाले श्लोक को हम देखते हैं। तीसरे वाले श्लोक में थोड़ा विस्तृत चर्चा चलेगा, क्योंकि इसमें उमा के मुख की शोभा की गई है। जो कन्या है उस कन्या के मुख का वर्णन किया गया कि उनका मुख कैसा है। मुख का वर्णन अब हम उनके पूरे चेहरे का वर्णन करेंगे, उनके पूरे फेस का वर्णन अब हम यहाँ पढ़ेंगे। पहले सस्वर वाचन कर लेते हैं। चंद्रम गता पद्मगुणान भुंक्ते पद्माश्रिता चांद्रमशीव भिख्याम उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला, उमामुखं तु प्रतिपद्य लोला द्विसंश्रया प्रीतिमवाप्य लक्ष्मी, द्विसंश्रयां प्रीतिमवाप्य लक्ष्मी। यहाँ पे महाकवि कालिदास ने बड़े सूक्ष्म वर्णन किए हैं उस उमा के मुख का, उस पार्वती के मुख का वर्णन प्रस्तुत श्लोक में कालिदास जी ने किया है। यहाँ पे हम इनके मुख के वर्णन में सबसे पहले यह देखते हैं तो यहाँ हमें लोलाह शब्द मिलता है। लोला और लक्ष्मी शब्द को ले लीजिए, दो को पहले लोला पे एक लगा लीजिए और लक्ष्मी पे दो लगा लीजिए। लोलाह माने चंचला, चंचला या परिभ्रमण करने वाली। आप जानते हैं कि लक्ष्मी का जो स्वरूप है वह कैसा है? चंचला है। वह कभी एक स्थान पे बहुत देर तक रुकने वाली नहीं होती, तो इसीलिए लोला शब्द लक्ष्मी का विशेषण भी है। लोला लक्ष्मी, वह लक्ष्मी, चंचला लक्ष्मी। कह रहे हैं कि चंद्रम गता पद्म गुणान न भूंक्ते। पहला तो यह बताया कि चंद्रगताम पद्म गुणान न भूंक्ते, यानी चंद्रमा के समीप जाकर कमल के सुगंध आदि गुणों को नहीं पाती है। चंद्रमगता, चंद्र के पास जब गई तो पद्म गुणान, जो पद्म का गुण है, जो पद्म का सुगंध आदि गुण है, न भूंक्ते, उन्हें प्राप्त नहीं हुआ, वह नहीं पा पाए। फिर दूसरी लाइन में उन्होंने कहा पद्माश्रिता चांद्रमसीव अभिख्याम। अभिख्याम माने शोभा होता है। पद्माश्रिता, जब वह पद्मा का आश्रय ली, जब वह कमल का आश्रय ली, तब उन्हें चांद्रमसीव अभिख्याम, तब उन्हें यानी कमल का आश्रय लेने पर चंद्रमा की शोभा का अनुभव नहीं कर पाती है। ये दो चीजें यहां बता रहे। एक बता रहे हैं कि चंद्रम गता पद्म गुणान भुक्ते, कौन? लोलाह लक्ष्मी, जो चंचला लक्ष्मी है, वह जब चंद्रमा के पास जाती है तो कमल के गुणों को नहीं प्राप्त कर पाती है। कमल का जो सुगंध आदि गुण है उन गुणों से वह वंचित रह जाती है, और जब वह उसको छोड़ देती है, जब वह पद्माश्रिता लेती है, जब वह कमल का आश्रय लेती है, तब चंद्रमा की शोभा को नहीं प्राप्त कर पाती है। न भूंक्ते अभिख्याम, उसकी शोभा को नहीं प्राप्त कर पाती है। तो यह दोनों ऐसा कंडीशन है कि अलग अलग है। चंद्रमा के आनंद की अनुभूति रात्रि में होती है और कमल के गंध की अनुभूति कब होती है? दिन में होती है। हम जानते हैं कि चंद्रमा को यदि हमें देखना है तो हम रात्रि में जाना है, हम जाएंगे तभी देख पाएंगे। और यदि कमल की शोभा को देखना है तो कब देखेंगे? सुबह देखेंगे, तभी हमको कमल, यानी एक के लिए आकाश में जाना पड़ता था और दूसरे के लिए पृथ्वी पर आना पड़ता था, जल में जाना पड़ता था। तब लक्ष्मी को लगा कि इन दोनों के स्वरूपों को तो मैं कभी एक साथ पा ही नहीं पाऊंगी, तो कालिदास ने कहा नहीं नहीं, एक स्थान ऐसा है जहां इन दोनों का शोभा विराजमान है, वह है
उमा मुखम तो प्रतिपद्यम, क्या है? उमा मुखम, उमा का जो मुख है, प्रतिपद्ये तू, तो उमा मुखम प्रतिपद्य तू, उमा के मुख को प्राप्त करना, यानी उमा के समीप जाने पर द्विसंश्रया प्रतिम अवापः, द्विसंश्रया, यह दोनों जब भी आप ऊपर पढ़े हैं, चंद्रकताम पद्म गुणान भुक्ते और पद्मासिता चांद्रम भी अभिख्याम, यह दोनों जो गुण है वह कहाँ मिलेगा? द्विसंश्रयाम प्रतिम, प्रतिम शब्द का अर्थ होता है, यहाँ प्रीतिम शब्द है, प्रीतिम शब्द का अर्थ होता है आनंद, प्रीतिम शब्द का अर्थ क्या होगा? आनंद होगा। प्रतिम आनंद को प्राप्त करती है, कहाँ? उमा मुखम प्रतिपद्यम, तो हम उनको यानी लक्ष्मी को, लोलाह चंचला को, यह दोनों सुख कहाँ प्राप्त हो रहे हैं? उमा के मुख में, यानी उस कन्या के मुख में चंद्रमा की कांति, चंद्रमा का शोभा भी प्राप्त हो रहा है और कमल का सुगंध भी प्राप्त हो रहा है। ऐसी सुंदरी, ऐसी वह अभिमुखी, जो ऐसी चार मुख वाली जो पार्वती हैं, उनकी शोभा का वर्णन महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत श्लोक में किया है, जिनको उपमेय और उपमान के द्वारा बताने का प्रयास किया कि उमा का जो मुख है वह उपमेय है और उपमान जो चंद्रमा से भी बढ़कर है, कमल से भी बढ़कर के है, वह कौन सा है? मुख है। उनका मुख ही ऐसा था जो चंद्रमा से भी बढ़कर के है और कमल से भी बढ़कर, तो उपमेय यानी यहाँ व्यतिकर अलंकार, व्यतिकर अलंकार प्रस्तुत पद्य में देखने को मिल रहा है। तो आप तीनों श्लोक का अध्ययन कर चुके हैं। यदि आपको कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं, जिसको हम अपने वीडियो में सुधार करेंगे। और इसके बाद के जो वीडियो हैं 44, 45, 46, 47, 48, 49 तक पार्वती के सौंदर्य का वर्णन चलेगा। अब हम आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।